सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम वर्णों के उच्चारण स्थान पर चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। वर्णों का उच्चारण स्थान मुख है। उस समय हमारी रसना यानी जीभ मुख के जिस भाग का स्पर्श माने होता है छूना, छूती है या स्पर्श करती है, उन्हीं स्थानों को उच्चारण स्थान कहते हैं। सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अर्थात आ से छोटा और बड़ा, का से कावर्ग यानी काखा गाघा अंगा, और हा और विसर्ग ये कंठ से उच्चारित होते हैं। तो ये कंपटीशन परीक्षाओं के लिए या और भी जो भी परीक्षाएं होती हैं सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ना कोई चीज़ ध्यान में रखने की जरूरत भी नहीं होगी। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः यानी आ से आ और का से का वर्ग और हा से हा और विसर्ग ये कंठ से उच्चारित होते हैं। इसी तरह से दूसरा देखिए, इचु यशानाम तालु, छोटी बड़ी, ई से छोटी बड़ी हो जाएगा, चा से चा वर्ग हो जाएगा, या से या और शा से शा यानी तालु वाला शा। तो यहाँ तालु से इसका स्थान हो जाएगा, तालु लिखा हुआ है। तो इचु यशानाम तालु। तीसरा है सूत्र देखिए, ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो री से री और टा से टू से टा वर्ग यानी टाठा डाठा अड़ा, फिर रा से रा, शा से षष्ठी सा यानी यहाँ षष्ठी सा आ जाएगा, इसका स्थान मूर्धा हो जाएगा। इसी तरह से अगला देखिए, सूत्र है ऋतु लसानाम दंतः, अर्थात ली और तू से ता वर्ग और ला से ला, ये लि संस्कृत का है। तो तू यानी ता वर्ग और ला से ला और सा से दंत वाला सा, ये सब मिला करके कहाँ से उच्चारित होंगे? दंत से यानी दांत से। अगला है उपपदमानीया नाम ओष्ठो, छोटा ऊ से छोटा ऊ और बड़ा ऊ, पू से पावर्ग और इनका स्थान ओष्ठ होगा यानी उपपदमानीया नाम ओष्ठो यानी छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पावर्ग यानी पाफा बाबा माँ। इसी तरह से छठवां सूत्र है यमंगणा नाम नासिकाचा, या माँ अंगा अड़ा ना, इनका स्थान और नासिका मतलब अनुस्वार, इनका स्थान नाक से होता है, नासिका का मतलब नाक से। अगला है सूत्र ए दैतो कंठ तालु, अर्थात ए और आय का स्थान है कंठ तालु यानी ये दोनों स्थान कंठ और तालु दोनों को स्पर्श करते हैं। तो इस तरह 8वां नंबर सूत्र है ओ दो तो कंठोष्टम, यानी ओ से ओ और आओ, इनका स्थान कंठ ओष्ठ यानी कंठ है और ओंठ है। वकार से दंतोष्ठम, वकार का मतलब वा जो है वा का स्थान दंतोष्ठ है। जिह्वा मूलियस जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल का मतलब होता है जीभ का मूल भाग यानी जीभ जहाँ से जुड़ी हुई है, इसका स्थान का और खा, इसका स्थान जिह्वा मूल होता है यानी जीभ का मूल भाग। नासिका अनुस्वारस, नासिका का मतलब नाक, इसका स्थान अनुस्वार का स्थान नाक से केवल निकलता है। तो इस तरह से आप बहुत सरल तरीके से समझ सकते हैं कि आपको ये याद करने के पश्चात, इन सूत्रों को याद करने के पश्चात आप कभी भी जो है वर्णों के उच्चारण स्थान नहीं भूलेंगे। आशा है आप सबको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।